अपनी हर चीज, बल्कि मैं यूं कहूं कि ये दुनिया में इस घर की बिखरी हुई कब्रें, अल्लाह अकबर, बकाए तौहीद के लिए ऐसे लुटे हैं कि कब्रें भी इकट्ठी ना हो सकी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और आज मैं एक ऐसे शहीद का जिक्र करने जा रहा हूं जो मुसाफिर भी है, बेवतन भी है, गरीब भी है, और उसका नाम है मुस्लिम इब्ने अकील। अजरुकुम अल्लाह। आपने हाय कर दी, बस यही मकसद है मजलिस का, जबान से हाय निकल आए, आंख से एक आंसू निकल आ जाए तो मजलिस का मकसद पूरा हो जाता है। अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताया, मुसाफिर भी है, बेवतन भी है। सफीर बन के हुसैन का कूफा शहर में आया था, और ये इस उम्मत का अपना मुकद्दर है कि इसने हमेशा रसूल के घर को ईद पे लूटा है। अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ दयारे गैर में है मुस्लिम इब्ने अकील। मगरिबैन की नमाज पढ़ाने जब मस्जिद नबवी में गए तो जो कम से कम रिवायत लिखी गई वो ये कि 18,000 बंदे थे। लेकिन मेरे अजीजों, जब नमाज खत्म हुई तो मुस्लिम और 2 बच्चे बाकी रह गए। और मैं नहीं जानता कि उन बच्चों को दुश्मनों के नरगे से कैसे निकाला मुस्लिम ने, और कूफे की गली में कैसे पहुंचे मुस्लिम। मेरे बड़े ज़हीन दोस्त तशरीफ फरमा है। यकीनन अक्सरियत वो बैठी है जिनके घर में औलाद है। जब इंसान किसी मुसीबत में आ जाए ना, अपने से ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की होती है कि कोई ऐसा जरिया बन जाए, किसी तरह मेरे बच्चे मुसीबत से बच जाएं। मुझ पे जो मुसीबत आनी है आए, मेरे बच्चे मुसीबत से बच जाएं। अब जनाब मुस्लिम भी चाहते हैं किसी तरह मेरे बच्चों पे कोई मुसीबत ना आने पाए। सोच रहे हैं कूफे में वो कौन सा घर हो जहां पे अपने बच्चों को पनाह दिलाऊं। चलते चलते काजी शुरै के दरवाजे से गुजरे, दक्कुल बाब किया। काजी शुरै ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, देखा बाहर जनाब मुस्लिम हैं। उसने दरवाजे को बंद करना चाहा, जनाब मुस्लिम ने अपना हाथ दरवाजे के दरमियान रख दिया और बाहर से कहा, शुरै अपने लिए पनाह नहीं मांगने आया, इतनी मेहरबानी कर आज की रात मेरे बच्चों को पनाह दे दे। सुबह इन्हें मदीने के रास्ते पे छोड़ देना, फिर ये जाने, इनकी मां जाने, मदीने का सफर जाने, बस आज की रात मेरे बच्चों को पनाह दे दे। काजी शुरै ने अंदर से कहा, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं। अगर तुम्हारे बच्चों को पनाह दी और इब्ने ज़ियाद को पता लग गया तो वो मुझे कत्ल कर डालेगा, मेरे सारे घर को बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हारे बच्चों को पनाह नहीं दे सकता। अब हाय गरीबी अगला जुमला सुन लेना और आंखों में आंसू आ जाए तो खुदा का शुक्र अदा कर लेना। जनाब मुस्लिम ने कहा, अच्छा शुरै, अगर सारी रात पनाह नहीं दे सकता ना, इतना कर, थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे घर के अंदर ले जा, मैं गली का मोड़ मुड़ जाऊं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं गली का मोड़ मुड़ जाऊं, मैं गली का मोड़ मुड़ जाऊं, मेरे बच्चों को बाहर निकाल देना, फिर ये बच्चे जाने, ये कूफे का शहर जाने, ये बस मुझे जाता हुआ ना देखे, ये मुझे जाता हुआ ना देखे, मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शुरै ने कहा, मेरे लिए ये मुमकिन भी नहीं है। उसने दरवाजे को और जोर से बंद किया। जनाब मुस्लिम का हाथ जख्मी हो गया, दरवाजे से हाथ निकाला और अब मजलूमियत ये है, कूफे की गली में मुस्लिम बैठे, दाएं जानू पे एक बच्चे का सर रखा, बाएं जानू पे दूसरे बच्चे का सर रखा, और फिर आसमान की जानिब देख के कहा, मेरे अल्लाह कोई परदेश में गरीब ना हो जाए, मेरे अल्लाह परदेश में कोई अकेला ना रह जाए, मेरे अल्लाह बस इस मुसाफिर की इतनी इल्तिजा है, मेरे बच्चों पे नींद तारी हो जाए, मेरे बच्चों पे नींद तारी हो जाए। बस जनाब मुस्लिम की दुआ कबूल हुई,
दोनों बच्चों पे नींद तारी हुई, इधर बच्चे सोए। जनाब मुस्लिम ने दोनों का सर उठा के कूफे की जमीन पे रखा। हाय हाय, लफ्ज है इसके सिवा कुछ नहीं। दोनों का सर उठा के कूफे की जमीन पे रखा, दोनों के सर पे बोसा देकर उठते हुए कहा, मेरे अल्लाह मेरे बच्चे तेरे हवाले, मेरे अल्लाह मेरे बच्चे तेरे हवाले। ये कहकर जनाब मुस्लिम ने चलना शुरू किया। चलते भी जा रहे हैं, पीछे देखते भी जा रहे हैं, चलते भी जा रहे हैं, पीछे देखते भी जा रहे हैं। जब गली का मोड़ मोड़ने लगे ना, मेरा दिल कहता है उस वक्त कहा होगा, रुकैया मुझे माफ करना, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरे बस में इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बच्चों को वहीं छोड़कर जनाब मुस्लिम चले गए। कल कोशिश करूंगा बच्चों का हाल बयान करूं। आज इस मुसाफिर का हाल सुन लो, इस गरीब का हाल सुन लो। चलते चलते गली में एक दरवाजे के सामने मुस्लिम बैठ गए। दरवाजे के सामने बैठे, बहुत देर बाद दरवाजा खुला। तवा नाम की एक औरत घर से बाहर आई। उसने देखा घर के बाहर एक परेशान हाल बैठा हुआ है। करीब आके कहने लगी, कूफे के हालात ठीक नहीं, अपने घर चले जाओ। कूफे के हालात ठीक नहीं, अपने घर चले जाओ। सर को झुका के कहा, घर वो जाए जिसका कोई घर हो। अल्लाह अकबर। घर वो जाए जिसका कोई घर हो। मैं मुसाफिर हूं, मैं बेवतन हूं, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। औरत ने कहा, फिर अपने तारुफ तो करवाओ, तुम कौन हो? सर को झुकाए हुए कहा, सफीर हुसैन इब्ने अली मुस्लिम इब्ने अकील। मुस्लिम का नाम आना था। कदमों पे गिरी, कहने लगी, माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं, मैंने पहचाना नहीं, मैं आपके घर की कनीज हूं, मुझ पे एतबार कीजिए, मेरे घर तशरीफ ले आइए, आराम फरमाइए। जनाब मुस्लिम को घर ले गई, एक कमरे में मुसल्ला बिछाया। जनाब मुस्लिम मुसल्ले पे तशरीफ फरमा हो गए। जनाब मुस्लिम ने इबादत शुरू कर दी। दरवाजा उसने बंद कर दिया। बहुत देर के बाद उसका बेटा, ये औरत कभी कनीज रही थी, अशस इब्ने कैस से किंदी की। अशस इब्ने कैस से इसका एक बेटा था जिसका नाम बिलाल था। वो बहुत देर गए, रात को घर आया। माँ ने बेटे से पूछा, इतनी देर से क्यों आया है? कहने लगा, वो मुस्लिम इब्ने अकील को तलाश कर रहा था। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पे मुस्लिम इब्ने अकील को तलाश कर रहा था। ये सुनना था। तवा घबराई और फिर अपने बेटे को, माँ की अपनी शफकत होती है ना, सामने बिठा के कहने लगी, सुनो, वो अहले बैते रसूल है, सुनो वो अली का दामाद है, सुनो वो अबू तालिब का पोता है, सुनो वो अली के नवासों का बाबा है। उससे दुश्मनी ना करो, उससे दुश्मनी करना रसूल से दुश्मनी करना, उससे दुश्मनी करना अली से दुश्मनी करना है। उसकी दुश्मनी दिल से निकाल दे। बेटे ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मा तूने कह दिया, मैंने तेरी बात मान ली, अब मैं उससे दुश्मनी नहीं करूंगा। कहा सिर्फ माँ को तसल्ली देने के लिए। जब माँ को तसल्ली हो गई ना कि मेरा बेटा मेरी बात का कायल हो गया है, बेटे को एतमाद में लेके कहने लगी, किसी को बताना नहीं, मुस्लिम हमारे घर में है। मैं कहता हूं, तो तूने काश ना बताया होता, तूने काश ना बताया होता कि मुस्लिम हमारे घर में है। माँ जब सो गई ना, चुपके से घर से निकला, जाके इब्ने ज़ियाद को कहा, जिसे तू ढूंढ रहा है वो मेरे घर में है, वो मेरे घर में है। उबैदुल्लाह ने 500 फौजियों का एक दस्ता तवा के घर की तरफ भेजा। मुझे माफ करना, अब अगले जुमले सख्त हैं। फौज ने आके तवा के घर को घेरा। घोड़ों के टापों की आवाजें, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें, तलवारों के बेनियाम होने की आवाजें जब जनाब मुस्लिम के कान में गई ना, मुसल्ला छोड़ा, तलवार को बेनियाम किया, अल्लाह अकबर कहकर जनाब मुस्लिम जब घर से निकलने लगे ना, तौवा ने फौरन कहा, मौला बाहर न जाए, बाहर फौज आ गई है, बाहर फौज आ गई है। जनाब मुस्लिम ने तौवा को देखेगा, इसीलिए बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं बाहर न गया फौज अंदर आ जाएगी, फौज अंदर आ जाएगी। और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी मोमिना के घर में फौज आ जाए। मैं कहूँगा, मौला मोमिना के घर में फौज आए, गैरत गवारा नहीं करती। कल अमीरुल मोमिनीन की बेटियां
अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस मुझ में सकत नहीं रही, मैंने समेटा अपना बयान, मैंने समेटा अपना बयान। जनाब मुस्लिम बाहर है, जंग करना शुरू की, जंग करना शुरू की। 500 के लश्कर को शिकस्त हुई, एक और लश्कर आया उसे शिकस्त हुई, एक और लश्कर आया उसे शिकस्त हुई। आखिर उन्होंने ये तय किया कि हमसे लड़ते हुए तो मुस्लिम काबू नहीं आएगा। कोई बहाना करते हैं, कोई हीला करते हैं। उन्होंने कूफे की गली में एक गड्ढा खोदा, हाय हाय, एक गड्ढा खोदा, उसमें कसो का शाक बिठाया, फिर जंग को ऐसे तरतीब दिया कि मुस्लिम लड़ते लड़ते गड्ढे में गिर गए। इधर मुस्लिम गड्ढे में गिरे, फिर किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा, जिसे कुछ नहीं मिला उसने पत्थर मारे। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। मुस्लिम जख्मी होते गए, मुस्लिम जख्मी होते गए। गिरफ्तार किया, दोनों हाथ पसे पुश्त बांधे, दरबार में लेकर आए। किसी ने कहा अमीर को सलाम कर, अमीर को सलाम कर। एक ही जुमला कहा, तारीख में सुनहरी लफ्जों से रकम हो गया, ला अमीरी सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं। मेरा दिल कहता है किसी बीबी ने कहा होगा, तूने मेरे गरीब को अमीर कहा है, कयामत तक दुनिया तुझे अमीर कह के पुकारे। आज तक अमीर मुस्लिम है, अमीर मुस्लिम। इब्न ज़ियाद ने कहा, तू मुझे अमीर नहीं मानता, मैं तुझे कातिल कर दूंगा। कहा शहादत हमारी मीरास है, कत्ल से नहीं डरते, शहादतों से नहीं डरते। हाँ, मेरी कुछ वसीयतें हैं, मेरी कुछ वसीयतें हैं, कोई है जो वसीयत पूरी करे। यहाँ पे 2 रिवायतें हैं, एक ही पढ़ता हूँ। इब्न ज़ियाद ने कहा बुलंद आवाज से वसीयत बयान कर, शायद कोई पूरी कर दे। जनाब मुस्लिम ने पहली वसीयत की, जो सारी जिंदगी रोने के लिए काफी है। पहली वसीयत की, कोई जाकर मेरे हुसैन को कहे ज़ैनब को लेके कूफा ना आना। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। कूफा ज़ैनब के काबिल नहीं है, कूफा ज़ैनब के काबिल नहीं है। और अगली वसीयत कयामत की वसीयत थी, कयामत की वसीयत का सुनो, मेरा कीमती घोड़ा है, मेरी कीमती तलवार है, इन्हें बेच देना। इन्हें जुमला कहूं, इन्हें बेचकर मेरा कफन बना लेना, इन्हें बेचकर मेरे कफन का इंतजाम करना। मैं कहूंगा आका आपने वसीयत कर दी, लेकिन कफन देना किसी ने नहीं है। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। हुक्म हुआ जल्लाद को, समेटा मैंने अपना बयान। जल्लाद जनाब मुस्लिम को लेकर दारुल अमारा की छत पे आया, तलवार पे नयाम की। जनाब मुस्लिम ने पलट कर कहा मुझे नमाज पढ़ने दे, हाय हाय, मुझे नमाज पढ़ने दे। जल्लाद ने कहा नहीं, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, इजाजत नहीं है। अल्लाह जाने जल्लाद कौन सी नमाज समझ रहा था और मुस्लिम कौन सी नमाज कह रहे थे। मुस्लिम ने उसे देख के कहा मुझे तेरी इजाजत की जरूरत नहीं। ये कहकर उस जानिब रुख फेरा जो रास्ता मदीने से आता था और पुकार के कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मौला मेरा सलाम। उधर मंजिले सवाला पर हुसैन ने कुर्सी छोड़ के कहा वालेकुम सलाम या अखी अल गरीब या अखी अल मज़लूम। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। और मेरे गरीब भाई मेरा सलाम, और मेरे मजलूम भाई मेरा सलाम। इधर हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, उधर अब्बास करीब आए, सकत नहीं लेकिन पढ़ूंगा। अब्बास करीब आए, रो के कहा मौला ये किसे गरीब कह रहे हो, ये किसे मजलूम कह रहे हो। का अब्बास मंजर दिखाऊं, अगर वादा करे कि तू जलाल में नहीं आएगा। का मौला नहीं आऊंगा, मंजर दिखाओ। हुसैन ने 2 उंगलियों को बुलंद किया। अब्बास ने कहा मौला दारुल अमारा है, कोई जख्मी है, कोई जख्मी है। हुसैन ने रोके कहा कोई जख्मी नहीं, तेरा भाई मुस्लिम है।
अल्लाह अकबर, तेरा भाई मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आया, तड़पे अब्बास का मौला मुझे कूफा भेजो, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता मुझे कूफा भेजो। आका हुसैन ने कहा अभी तूने वादा किया था कि तू जलाल में नहीं आएगा, फिर क्यों जाना चाहता है कूफा? का मौला लड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं। कहा अब्बास फिर क्या करेगा? कहा मौला दारुल अमारा की बुलंदी देखो, वहां से मुस्लिम का सर गिरेगा, कोई उठाने वाला बस आखिरी जुमला हुसैन ने कहा अब्बास एक दफा नीचे देखेगा मौला कोई काले भोरके वाली बीबी है, उसका हाथ पहलू पे है, कह रही है आजा और मेरे हुसैन के सफीर मां लेने आई है। मां